पाकिस्तान के बीच आपसी तनाव के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने लक्ष्य को पूरा किया है, हमने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले में दोषियों को उनकी कल्पना से पूरी सजा मिलेगी। वहीं भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान में कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी शिविरों पर सटीक हमले किए, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने अभी पाकिस्तान के आतंकवादी और सैन्य स्थलों पर अपने हमले रोक दिए हैं। हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के लिए कैप्टन हरिक सिंह जी, एनयूजीआई के अध्यक्ष राज बिहारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार ददिगल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एसोसिएट एडिटर हैं हिंदुस्तान समाचार के, और पब्लिक एशिया के प्रधान संपादक मुकेश वत्सी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, सबकी मैं एक एक छोटी छोटी राय जानना चाहता हूँ। जी हरिक सिंह जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। धन्यवाद सर, और सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी जैसा कि नरेंद्र अपने प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिए हैं जी, और बहुत अच्छा उन्होंने कहा है, और क्लियर शब्दों में पाकिस्तान को भी उन्होंने चेता दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी अब वो उग्रवाद के ऊपर ही होगी, और लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन उग्रवाद को हम जड़ से खत्म करेंगे, ये उन्होंने आज के उसमें बोला है। बिल्कुल। और कई बातें साफ तौर पर कह दी है कि टेरर और जो टॉक ये बिल्कुल भी नहीं चल सकता, और नहीं चल सकता है। अगर आतंकवाद अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उसको जड़ से खत्म करके रहेंगे, और युद्ध हम भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ये काम करता है, दोबारा टेररिस्ट को वो बढ़ावा देता है, तो उन्होंने क्लियर शब्दों में कह दिया कि हम उसको जड़ से खत्म, उन्होंने आगे किया कि आप भी आके इसको खत्म करने की कोशिश करें। जी सर, राज जी। जी, और जो उन्होंने हमारे सेना की तारीफ की है वो बहुत काबिल तारीफ है। हमारी सेना वर्ल्ड में मानी हुई सेना है, और जो हमारे जो उनने जाबाजों ने जो वहां पर अपने दिखाए थे, और जो उनके बैंकर वगैरह जो उग्रवादियों के जो ठिकाने को नष्ट किया है, वहां पर उनके 100 से ऊपर जो कैजुअलिटी की है, वो पूरे उग्रवादी जो टॉप मोस्ट उग्रवादी थे, जो हिंदुस्तान को बराबर जो है ये गुरिल्ला वार करा रहे थे, तो उनको उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश की और खत्म भी कर दिए हैं। और पाकिस्तान को दिखा दिया है कि अगर तुमने आंख उठा के भी दोबारा इनको कोशिश की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और बिल्कुल उन्होंने साफ शब्दों में ये चीजें कही हुई। राज बिहारी जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। मोदी जी ने आज देश को संबोधित किया है। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक तो पाकिस्तान को लेके और एक सीज फायर को लेके, और तीसरा पूरे देश की जनता की तरफ से भारत की सेना और सशस्त्र बलों को उनका आभार व्यक्त किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जितनी भी धमकी थी, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स को लेके हो, चाहे वो आतंकवाद को लेके हो, दो टूक प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम जो भी कदम उठाना पड़ेगा उसको उठाएंगे जी। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जिस तरह आतंकवाद को खत्म दे रहा है, वही पाकिस्तान को खत्म कर देगा, और ये दिखाई भी दे रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बन गए हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद पाकिस्तान को ही खा रहा है, तो ये दुनिया भी देख रही है जी। दूसरा, उन्होंने ये भी कह दिया कि टेरर और टाक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि शांति के लिए शक्ति भी जरूरी है। मानवता, शांति और समृद्धि बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, और इसके लिए जरूरत पड़ी तो शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान की किसी भी गीदड़ भपकी के आगे भारत नहीं झुकेगा। दूसरा, पाकिस्तान से केवल आतंकवाद और पीओके पर बात होगी,
पाकिस्तान से अब किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी अगर कोई और दूसरा किसी की मध्यस्थता भी स्वीकार नहीं है। ये एक साफ संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कई बातों को इसमें शामिल किया है कि किस तरह से महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया, छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डाला गया। और ये उन्होंने साफ कहा कि ये आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। और इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी अपनी पीड़ा व्यक्त की। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपने 25 मिनट के, लगभग 25 मिनट के जी देश के नाम संबोधन में अपनी पीड़ा भी व्यक्त की, पाकिस्तान को लेकर अपनी नीति स्पष्ट कर की। और दूसरा, क्यों सीज फायर किया ये भी कर दी। बोले सीज फायर है ये अभी युद्ध को हमने स्थगित किया है, युद्ध बंद नहीं किया, स्थगित किया है। और अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये बहुत संदेश साफ है कि अगर पाकिस्तान ने अब कोई ही भी हमला करने की कोशिश की या कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान को भारत की तरफ से युद्ध की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। अभी तो भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है, कुछ उनके हवाई अड्डों पर भी हमला हुआ है, उनके 40 सैनिक मारे गए हैं, 100 आतंकवादी मारे गए हैं। तो ये प्रधानमंत्री का संदेश साफ है पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को भी कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत जो भी दृढ़ता से रुख अपनाएगा उस पर भारत कायम है और भारत ने अपनी शक्ति भी दिखाई। जी ददीबल यादव जी, आपकी राय। जी निशान जी, जैसा कि अभिलाष बिहारी जी और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हरक सिंह साहब ने जैसे बताया, प्रधानमंत्री ने अपने 25 मिनट के राष्ट्र के संबोधन में बहुत सधे हुए शब्दों में अपनी बातें कही है। और उसको अगर हम 6 पॉइंट में समअप करें तो उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, सीज फायर का जिक्र किया, आतंकवाद का जिक्र किया और सिंधु जल समझौता और पीओके पर बहुत सधे शब्दों में बहुत साफ साफ उन्होंने अपनी बात कही है। और उन्होंने बता दिया कि जिस आतंकवाद को पोषित किया पाकिस्तान वही उसको खा रहा है और ऐसा वक्त आएगा कि वो उसको खा जाएगा। बिल्कुल। और साफ साफ उन्होंने कहा कि आतंकवाद और ट्रेड और टेरर दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। और इसी तरह जहां सिंधु जल समझौते की बात हो रही है तो पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। तो एक तरह से उन्होंने बहुत साफ संकेत दिया और ये संदेश जहां उन्होंने देश के सैनिकों की पीठ थपथपाई है, उसको सैल्यूट किया है, उनकी बहादुरी को, वहीं देशवासियों के सब्र और एकजुटता को भी उन्होंने सम्मान दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया को जो चौधराहट दिखाने की कोशिश कर रहे थे बीच में, उनको भी उन्होंने बहुत साफ संदेश दे दिया है कि जो लोग परोक्ष रूप से कश्मीर या दूसरी बातें करते थे उनको भी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब बात होगी तो पीओके पर होगी, बात होगी तो आतंकवाद पर होगी। और हमने अभी अपना ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं है, हमने उसको कैंसिल नहीं किया है, रद्द नहीं किया है, हमने सिर्फ स्थगित किया है और अगर दोबारा हिमाकत की तो हम आगे भी जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ठीक है मुकेश जी, आपकी राय। निशांत, आज प्रधानमंत्री जी के जो संबोधन में जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद की यूनिवर्सिटी ध्वस्त की है, 9 यूनिवर्सिटी जो ध्वस्त की है, बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने संबोधन में कही। और उनका यही कहना है
कि आतंकवाद से समझौता भारत नहीं करेगा, और ये संदेश उन्होंने पाकिस्तान को लेके नहीं, पूरे विश्व को लेके ये बात कही है कि पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ है और भारत के साथ है। आतंकवाद की जो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में चल रही है, जहां पे बाहर से भी आके आतंकवादी छिप जाते हैं, ये भारत के लिए और भारत की 144 करोड़ जनता के और हमारी तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था आज सेना के लिए और देशवासियों के लिए, और ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया था, जो आतंकवादियों ने यहाँ आके घटना की, तो उन सारी चीजों पर उनका रहा संबोधन, और बड़ा सराहनीय संबोधन उनका रहा। और मुझे लगता है पूरा देश ही नहीं, विश्व स्तर पे इस संबोधन से जो है फर्क पड़ेगा और आतंकवाद पे लगाम लगाई जाएगी। निशांत। अच्छा, हरेक सिंह जी, सवाल मेरा आपसे है, ये पाकिस्तान युद्ध रुकने के बाद भी उसका उल्लंघन करता आ रहा है, सीज फायर का उल्लंघन करता आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये है सर, ये जो है कि अगर अपने जो टेररिस्ट वगैरह हैं, अगर ये बॉर्डर क्रॉस कराता है ना, उस समय भी ये फायर करता है। ये अक्सर देखा गया है, जब हम सेना में थे और बॉर्डर पर थे, जब कभी भी वो टेररिस्ट को अंदर करता था हमारी तरफ को, तो पहले फायरिंग करता था, और फायरिंग की आड़ में क्या करता था, उसको वो निकालता था। और हो सकता है उसने जो बचे खुचे, तो हो सकता है उसने यहाँ भेजे हैं उस टाइम पर, जो उसने अभी जो सीज फायर होने के बाद उसने 2 घंटे, जबकि 5 बजे सीज फायर का वो हो गया था क्लियर कट, तो उसने 2 घंटे फिर फायरिंग की है। तो कोई ना कोई गड़बड़ था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी फौज बहुत मजबूत है, बहुत सेना, बहुत मनोबल बहुत ऊंचा है, उसको एक एक का हिसाब ले लेंगे, वो तो आने ही देंगे। और मुझे लगता है कि उसने ये कार्रवाई की होगी, और लेकिन वो बात तो आएगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ये इतना देर के साथ आ जाएगा। और पाकिस्तान की तो शुरू से भी ऐसी है, लेकिन मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज उनको ये दिखा दिया कि अगर तुम करोगे तो तुम्हारे को खत्म ही करके छोड़ेंगे, या इनका दोबारा ये चीजें फिर उठा के भी नहीं चलोगे। जी राज बिहारी जी, क्या कहेंगे, ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बात और की जी कि युद्ध के मैदान में हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। बिल्कुल। और ऑपरेशन सिंदूर ने इसमें एक नया आयाम जोड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो नए युग में जो युद्ध हुआ है, इसमें हमने भारत में बने हथियारों की ताकत दिखाई है कि पहली बार भारत अपने देश में बने हथियारों के बल पर पाकिस्तान को सबक सिखाने में कामयाब हुआ है। और प्रधानमंत्री का साफ साफ संदेश कि अगर आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में अब आतंकवादी अगर पनपते हैं तो 2 बातें हैं उसमें, एक तो पाकिस्तान में अगर आतंकवाद पनपता है तो वो पाकिस्तान को तो खा ही रहा है, और साथ ही साथ उसकी जो छवि दुनिया में बन रही है, इस कारण वो अलग थलग पड़ता जा रहा है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखा कि उसको ये था कि चीन हमारा साथ देगा, लेकिन चीन भी पीछे हटता हुआ दिखाई दिया। ये जरूर है कि तुर्की से उसको कुछ ड्रोन मिले जी, लेकिन वो ड्रोन किसी काम के नहीं आए, वो सब तो हवा में मार कर आए थे। तो ये कहना है प्रधानमंत्री का कि पाकिस्तान अगर इस बार आतंकवादी हमला हुआ तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और हम अपनी शर्तों पर उसको जवाब देंगे। यानी एक साफ संदेश है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी हमला करता है, भारत जवाब देगा, और भारत किसी की मध्यस्थता को भी स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई देश दबाव भी डालता है तो भारत उस दबाव में नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, बिल्कुल, तो इससे ये साफ है कि प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी सरकार की नीति, भारत की नीति और भारत के लोगों का, जो इस वक्त देश की जनता ने जिस तरह से
पाकिस्तान के खिलाफ अपना जोश दिखाया है। देश में ऐसा माहौल बन गया था कि जिसने भी पाकिस्तान का हल्का सा भी समर्थन करने की कोशिश की किसी भी कारण से, जनता ने उसको सबक सिखा दिया। बिल्कुल, हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि कुछ ऐसे भी सिरफरे लोग थे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ जगहों पे ऐसे एक दो सिरफरे लोग थे जो पाकिस्तान का समर्थन करने की बात कर रहे थे। जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जनता ने उनको सबक सिखा दिया। इसमें पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, जनता ने ही उनके मर्रम पट्टी कर दी, जनता ने ही उनके कपड़े फाड़ दिए और उन्हें माफी मांगनी पड़ी, नाक रगड़ कर माफी मांगनी पड़ी। तो ऐसा माहौल जब देश में बन जाता है तो आप समझ सकते हैं कि देश की जनता पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। देश की जनता तो तैयार थी कि देखते हैं कितने दिन युद्ध जाएगा। हमने कहीं भी ये नहीं देखा कि किसी ने ये कहा हो युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ना तो यहाँ पर कोई अफरा तफरी मची, ना यहाँ पर कोई ये दिखाई दिया कि अगर युद्ध होगा तो खाद्यान्न की कमी होगी, ना कोई ये दिखाई दिया कि अगर युद्ध होगा तो व्यापार का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा। सब लोगों ने ये ठान लिया था कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है और उसी जोश को प्रधानमंत्री ने भी सब दुनिया के सामने ये रख दिया है। और ये भी साफ कह दिया कि पाकिस्तान ने जब युद्ध रोकने के लिए गुहार लगाई थी तो हमने युद्ध भी रोक दिया, लेकिन ये युद्ध रोका गया है, अभी खत्म नहीं किया गया। तो यानी कि पूरी पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को साफ संदेश है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा और अगर आतंकवादी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, राज बिहारी जी, कल मुकेश जी कह रहे थे कि पाकिस्तान में 3 जने सरकार चलाते हैं, एक वहां के प्रधानमंत्री, दूसरा वहां के जनरल और तीसरा वहां के आतंकवादी। क्या आप भी सहमत करते हैं इस बात से? नहीं, मुकेश जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि वहां पर आतंकवादियों के सामने सरकार झुक जाती है और झुकी भी है, कई बार झुकी है जी, क्योंकि वहां पर जिस तरह से सेना आतंकवादियों की मदद करती रही है, आईएसआई आतंकवादियों की मदद करती रही है, उसके सामने वहां पर सरकार कुछ नहीं कर पाती है और ये हर बार दिखाई दिया। अगर जिस दिन पाकिस्तान की सरकार ये अगर तय कर ले कि हमें आतंकवादियों का समर्थन नहीं करना है तो सरकार वहां टिक नहीं पाती, उस सरकार को वहां पर हटना पड़ता है। और जो भी सरकार में आया, चाहे इमरान खान की सरकार रही हो, चाहे शहबाज शरीफ की सरकार रही हो, चाहे नवाज शरीफ की सरकार रही हो, इन सब की मजबूरी, इन सब ने आतंकवाद का समर्थन किया, खुलकर समर्थन किया। अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से बिलावल भुट्टो ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पानी रोका गया था, जल सिंधु, तब क्या कह रहे थे, हम खून बहा देंगे, और लेकिन कहाँ गए वो देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं, देश छोड़कर ही भाग गए। बोलना अलग बात है, उन्हें लगता है पाकिस्तान में हर राजनीतिक जो भी है, जो पॉलिटिशियन है, वो सोचता है कि हम जितनी जोर शोर से आतंकवादियों का समर्थन करेंगे, लोग हमें उतना ही समर्थन करेंगे, सरकार सेना हमारे साथ आ जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, आप सत्ता में तो आ सकते हो, लेकिन सत्ता में बने नहीं रह सकते हो। निशान जी, ददीबल यादव जी, क्या आप भी सहमत करते हैं? 3 जने वहां पे सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल निशान जी, देखिए, ये अगर जैसा अभी राज बिहारी कह रहे थे कि वहाँ बड़ा मजबूत गठबंधन है जी। वहाँ एक आईएसआई है, दूसरा वहाँ के आतंकवादी हैं, तीसरी वहाँ की सेना है। और ये साफ साफ आज प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में उसका जिक्र भी किया जी। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के शिविरों पर हमला किया था, लेकिन जो आतंकवादी मारे गए उनके जनाजे के साथ जिस तरह वहां की सेना खुल करके आई और उनको श्रद्धांजलि देती रही और उनके कफन ताबूत आगे करते रहे और सलामी देते रहे, तो उससे साफ हो गया कि सेना और आतंकवादियों का गठजोड़ कितना मजबूत है। और उसी के कारण सरकार, भारतीय सेनाओं को जो है उनको ऑपरेशन करना पड़ा उस सेना के खिलाफ। देखिए, भारतीय सेना, भारतीय नेवी और एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इन लोगों ने जिस संयम का परिचय दिया है, उन्होंने हमारे देश में अस्पतालों पर हमले किए, उन्होंने हमारे देश में शिक्षण संस्थानों पर हमले किए, उन्होंने हमारे देश में इस तरह के जो आधारित गुरुद्वारों पर हमला किया जो हमारे पूजा स्थल थे। तो लेकिन भारत ने इस तरह का कोई वायलेशन नहीं किया। पूरी अपने जैसे होता है कि पायलट का कोई जहाज गिर रहा होता है तो वो नागरिक इलाके में नहीं गिरता और वो कोशिश करता है कि चाहे वो जहाज के साथ मर जाए लेकिन वो उसको नागरिक इलाकों से दूर ले जाता है। पायलट आखिरी दम तक कोशिश करता है। उसी तरह भारतीय सेना ने इतना परिचय दिया संयम का कि उसने किसी भी नागरिक ठिकाने पर कोई हमला नहीं किया, चाहे वो हमारी थल सेना हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, चाहे हमारी नेवी। और उन्होंने किया, हमारे नागरिक ठिकानों और इन सब पर किया। तो वहां के एयरबेस और दूसरे इस तरह के जो सैन्य अड्डे थे उन पर भारतीय सेना या एयरफोर्स नेवी को इसलिए करना पड़ा कि उनका जो आतंकवाद के साथ गठजोड़ था उसको मिटाने के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज ये भी फिर से साफ कर दिया कि अगर इस तरह का गठजोड़ बना रहा और ये हिमाकत हुई तो हम आगे भी इस तरह का ऑपरेशन करेंगे। और अतीत में हमने ये देखा है कि चाहे वो वाजपेयी जी का दौर रहा हो, बतौर प्रधानमंत्री वो सद्भावना की बस लेकर के गए थे लाहौर और बदले में हमको करगिल मिला था। उस समय भी नवाज शरीफ इस पक्ष में नहीं थे कि वो युद्ध हो, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने सुपरसीड किया वहां की उस समय की सरकार को और करगिल हुआ, घुसपैठ हुई। उसी तरह से इस बार भी डीजीएमओ ने जो अपने स्तर से वार्ता की और 2 दिन पहले जो एक बार शाम को 5 बजे घोषणा हुई कि सीज फायर का ऐलान हुआ और उसके 3 घंटे बाद फिर से वहां की सेना और आतंकवादियों में जो खिचड़ी पकी वो रात को 8 बजते बजते फिर से जो है सीज फायर का वायलेशन हुआ और हमारे नागरिक ठिकानों की तरफ ड्रोन और रॉकेट चलने लग गए। पर इस बार ने अपनी स्वदेशी शक्ति हथियार जो है मेड इन इंडिया का, उसको भी खूब ढंग से दिखा और उनका जो बात बात पर परमाणु हथियारों की जो वो गीदड़ भफकी देते थे उसके बारे में भी उनको अच्छे से सबक सिखा दिया है कि अब इस तरह की गीदड़ भफकी नहीं चलने वाली। आज प्रधानमंत्री ने बहुत साफ साफ कह दिया है। तो ये जो वहां का है ये तो आज के संबोधन में भी साफ हो गया है, आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो गया था जी जी कि वहां जिस तरह आतंकवाद और सेना का गठजोड़ है निशान जी वो है। पर अगर आगे भी वो बना रहा तो इससे भी और बुरा वक्त देखेगा पाकिस्तान, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है आतंकवाद साथ साथ जी 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 बातचीत। ठीक है। अच्छा मुकेश जी, इन्होंने हमारे सभी रिहायशी इलाकों पर हमला किया और ये खुद जगह जगह जाकर रो रहा है कि इन्होंने हमारे इलाकों पर, रिहायशी इलाकों पर हमला कर दिया, बल्कि हमारे सेना ने सिर्फ इनके आतंकवादी जगहों पर हमला किया था। क्या कहेंगे? निशांत, प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ बोला है कि हमने जो पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हमने पाकिस्तान के आतंकी यूनिवर्सिटी जहां चल रही थी उनको ध्वस्त किया है और वहां यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे जो आतंकवाद ट्रेनिंग दे रहे थे उनको मारा है। जो भाग गए वो आज न कल फिर मारे जाएंगे। निशांत, आतंकवाद तो पाकिस्तान की धरती से साफ होगा, क्योंकि इन आतंकवादियों ने जो पाक जगह को नापाक कर रखा है। निशांत, तो जब तक ये आतंकवादी वहां से जड़ से खत्म नहीं होंगे तब तक वो पाकिस्तान नहीं रहेगा, वो नापाक ही रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि हमारी लड़ाई वहां के लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद से है और आतंकवादियों से, जो आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं उनसे है।
जैसे वहां की सरकार आतंकवादियों को पनाह दे रही है तो उससे लड़ाई है। अगर वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ते हैं तो हर मदद उनकी करने के लिए हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी साहब कहते हैं, और हमें हमेशा भारत ने पाकिस्तान की मदद की है, जब जब उनको जरूरत पड़ी है हमारी देश की सरकार ने उनकी मदद की है शुरू से। लेकिन ये आतंकवाद के नाम पर हमारे देश में जो खून खराबा आके करते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं आके, तो इसको तो बर्दाश्त भारत नहीं करेगा। ये आज का जो भारत है वो बर्दाश्त करने वाला भारत नहीं है। अब तो ये घुस के मार के आएगा। और आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान में हम मार के आए, सीने पे इनकी बार करके आए इस बार निशान। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा हरीक सिंह जी से है। कैप्टन साहब, आप 71 की लड़ाई में एलओसी पर थे, उस टाइम पर बांग्लादेश बनाया गया था, तो अब की बार भी बात चल रही थी कि बलूचिस्तान बन जाएगा इस बार, क्या कहेंगे इस पर? सर माफ करना, मैं 71 में तो, लेकिन मैं ये कारगिल ऑपरेशन, बाकी सारे ऑपरेशनों में मैं शामिल रहा हूँ जी। और लेकिन जो हमारा जो बलूचिस्तान है वो हमारा नहीं है, लेकिन वो कहता है कि बलूचिस्तान हो सकता है, बन भी सकता था, लेकिन आगे मैं उम्मीद करता हूँ बनेगा जरूर हो। और ऐसी इनकी हरकतें रहेंगी तो ये तो बनना ही है, इसके टुकड़े तो होने ही है कभी ना कभी, क्योंकि आतंकी जगह पे वो, ये पाकिस्तान इतना जल्दी बात आने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो देश ही पे आए हैं ना। क्योंकि कभी भी हम जब फौज में थे, मैं जब सेना में जब हम थे तो हमारी फ्लैग मीटिंग होती थी, वहां पर साफ कर देते कि भैया सीज फायर होगा, कोई फायर नहीं होगा। हम पोस्ट पर बाद में पहुंचते थे, फायर पहले कर देते थे। तो इनका इतना जल्दी मान जाएगा, पूरा पाकिस्तान है ना पूरा का पूरा, और ये फौज और इसको सपोर्ट करती है। हमारे कारगिल ऑपरेशन में यही हुआ कि भैया वो फौज थे और टेररिस्ट है, बाद में उन्होंने जब वो डेड बॉडी वगैरह लेने से भी ये तो टेररिस्ट है, हमारी सेना ही नहीं है, तो करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, राज बिहारी जी, ये शुरू से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, न्यूक्लियर की धमकी देता नजर आ रहा है, आज प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर भी कड़ा रुख अपनाया, क्या कहेंगे? न्यूक्लियर का तो सर एक कहावत है, कहते हैं ना, जो गरजते वो भरते, हमारा हिंदुस्तान हम गरजेंगे भी और बरतेंगे। अगर न्यूक्लियर होता है तो हमें कोई कम नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा कि बताया हुआ है कि हमारे मोदी ने बोला, हम पहले उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब जारी आएगा तो फिर इस्तेमाल तो हमें भी करना ही पड़ेगा। और बाकी तो किधर धमकी देता है, बाकी ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। ठीक। अच्छा, राज बिहारी जी, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने आज कड़ा रुख अपनाया अपना। देखिए, आतंकवादी 22 अप्रैल की घटना के बाद पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, सेना के लोग या दूसरे वहां नेता हैं, उन्होंने बार बार कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भारत नहीं झुका। भारत ने सच्चाई तो यह है कि भारत की सेना ने उनके न्यूक्लियर ठिकाने को ध्वस्त करने की योजना बना ली थी जी। अगर ये युद्ध और लंबा चलता तो शायद हम ये परिणाम भी देखते। और प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की बात करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ट्रंप ने धौंस दिखा के सीज फायर कराया जी। उधर एक टीवी चैनल के माध्यम से बात सामने आ रही है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि इसमें सऊदी अरब की भी भूमिका है, इसमें तुर्की की भी भूमिका है, जिसकी भी भूमिका रही होगी, लेकिन भारत का जो लक्ष्य था वो उसने पूरा कर लिया। भारत का लक्ष्य ये था कि आतंकवादियों की यूनिवर्सिटी जहां पर उनके आतंकवादी पल बढ़ रहे थे उसको नेस्तनाबूद करना था और वो कर दिया गया। आतंकवादियों की पूरी तरह कमर तोड़ दी गई है। अब उन्हें लंबा समय लगेगा पाकिस्तान में
आतंकवादियों को पैदा होंगे। आतंकवादियों की पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया है। तो न्यूक्लियर की धमकी तो पाकिस्तान पहले भी देता रहा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि भारत भी एक न्यूक्लियर पावर है, और सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं है। भारत की न्यूक्लियर पावर को हम कई क्षेत्रों में देख सकते हैं। हम चिकित्सा के क्षेत्र में देख सकते हैं, हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देख सकते हैं, हम बिजली उत्पादन में न्यूक्लियर पावर को देख सकते हैं। तो भारत तो एक जबरदस्त ताकत है, और हमने भारत में बने हथियारों की ताकत भी इस आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई में देखी। तो भारत अब पूरी तरह से अपने दम पर है और पूरी तरह आत्मनिर्भर है। अच्छा राज सर, मसूद अजहर कहता नजर आ रहा है कि इससे बढ़िया मुझे भी मार देते, तो इसकी ये मांग कब पूरी हो रही है? देखिए, मसूद अजहर को लोगों ने देखा नहीं है, उसकी सिर्फ आवाज सुनाई दे देती थी जी। अब वे मसूद जिंदा है या मरा हुआ ये भी नहीं पता, क्योंकि जिस तरह से उसके परिवार का खात्मा हुआ है, और ये बात सामने आ रही है, ये जो हमारे हरक सिंह जी हैं, जो रक्षा के मामले में जानकार हैं जी, वो ज्यादा जानते हैं। ये बताया जाता है कि मसूद अजहर तो मारा जा चुका है, लेकिन उसकी आवाज का इस्तेमाल आतंकवादियों को भड़काने के लिए किया जाए। ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज़।